बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि न्यू जो भी आने वाली वीडियो हो आपको उसकी फौरी तौर पे अपडेशन मिल जाए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको CS619 के जो हमारे पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं CS के स्टूडेंट्स के, उनके बारे में बताया कि आपने प्रोजेक्ट जो है वो कब सेलेक्ट करना है। BS स्टडी प्रोग्राम वाले कब सेलेक्ट कर सकते हैं और मास्टर स्टडी प्रोग्राम वाले कब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वेश्चनिंग आती है कि फाइनली प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद असाइनमेंट्स क्या होती हैं, क्या उसके GDB आते हैं, क्या उसके क्विज आते हैं। उसके क्विज असाइनमेंट जो है, क्विज और GDB वगैरह तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करना होता है तो इसकी जस्ट असाइनमेंट्स आती हैं। तो चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स कब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड मास्टर के स्टडी प्रोग्राम वाले कब सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं BS स्टडी प्रोग्राम वाले, उनके लिए 7 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है अगर वो सारे सब्जेक्ट्स को साथ साथ क्लियर करते जाते हैं। और मास्टर स्टडी प्रोग्राम वाले उनके लिए 3rd सेमेस्टर में होता है। ठीक है। उसके अलावा अब जो हमारे पास मेन इसका क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है कि वो 90 क्रेडिट आवर्स पूरे करें, और मास्टर स्टडी प्रोग्राम वालों के लिए होता है कि वो 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करें, फिर उन्हें प्रोजेक्ट अलाउ किया जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो असाइनमेंट्स हैं उनमें हमारे पास क्या वर्किंग आती है। फाइनली प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स एंड सबमिशंस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन। अब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन का मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया था कि हमने सबसे पहले CS619 के सब्जेक्ट के कोड को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास उसी तरह से पोर्टल शो हो जाएगा जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का पोर्टल शो होता है LMS पे। CS619 का भी इसी तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर हमारे पास प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। और उसके बाद प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के बाद हमारे पास एक असाइनमेंट्स की टैब जो है वो इनेबल हो जाएगी। आइए वो हम आपको मैं टैब दिखाती हूँ कि वो किस तरह से असाइनमेंट्स की टैब जो है वो हमें इनेबल होगी। इस तरह से हमारे पास 4 असाइनमेंट्स का इंटरफेस अपीयर होगा हमारे CS619 के असाइनमेंट के। जैसे ही आप टैब को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये 4 असाइनमेंट्स अपीयर होंगी। SRS, उसके बाद डिज़ाइन फेस, देन टेस्ट फेस और देन फाइनल डिलीवरेबल। आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट इसी तरह से गिवन होगी, पहले से ही मेंशन कर दी जाएगी कि स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। आपने एंड डेट से पहले पहले अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके वो सबमिट करवानी होगी। इसके लिए कोई भी एक्सटेंड डे वगैरह नहीं होता। आपने अपनी फ़ाइल ड्यूरिंग टाइम पीरियड कंप्लीट करके सबमिट करवानी होती है। देन सुपरवाइज़र क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को वो चेक करेगा। देन उसके बाद वो कमेंट फाइल अगर तो उसमें कोई कमेंट लगाने वाला हुआ, कोई चीज़ उसके लिए ना एक्सेप्टेबल हुई तो वो कमेंट लगा देगा कि भाई आप इस चीज़ को अपडेट करें। और यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट का मतलब ये आ जाता है कि आपका ये असाइनमेंट का स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कमेंट भी वो दे देता है कि भाई आपका अब यहाँ पे क्या कमेंट है। किसी को जस्ट पास का कमेंट दे देगा, किसी को गुड का, किसी को एक्सीलेंट का। तो और साथ में कमेंट फाइल हर एक को इशू नहीं होती। किसी को वो जस्ट मार्कस कंप्लीट का कमेंट लगा देता है कि भाई आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट आप स्टेप की तरफ मूव कर जाएं। इसी तरह से हमारे पास ये SRS, डिज़ाइन फेज, टेस्ट फेज और फाइनल डिलीवरेबल के सिनेरियोज आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनिंग आती है कि SRS में क्या काम करना होता है। SRS में हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स
हमें एक डॉक्यूमेंट गिवन होता है, उसके अंदर से हमने उसको रिफाइन करके बताना होता है कि भाई इस एप्लीकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। स्कोप, उसके बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद यूज केस डायग्राम, उसके बाद यूजर सिनेरियो, उसके बाद अडॉप्टेड मेथोलॉजी, और उसके बाद वर्क प्लान, यानी कि वर्क प्लान भी कह सकते हैं और आप उसको गैंट चार्ट भी कह सकते हैं। अब स्कोप, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यूज केस डायग्राम, यूजर सिनेरियो, इन सारे स्टेप्स के बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट को ब्रेक करना होता है इन सारे स्टेप्स के अंदर। यूज केस डायग्राम में हम बाय डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, यूजर सिनेरियो में आपने जो है वो जितने यूज केस बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग टेबल को एक्सप्लेन करना होता है, मेथोलॉजी आपने यूज़ करनी होती है। तो यह सारा काम होता है एसआरएस के अंदर। एसआरएस के अंदर हमारे पास टोटली जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क आता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का। देन हमने एंटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी होती है अपनी एप्लीकेशन की, सीक्वेंस डायग्राम बनानी होती हैं, आर्किटेक्चर डायग्राम बनानी होती है, क्लास डायग्राम, देन ई एन हमारे पास जो ई आर डी डायग्राम होगी उसी पे बेस करते हुए डाटाबेस डायग्राम बनेगी। देन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने हैं, और देन टेस्ट फेस के, और इंटरफेस में हमने ये चीज़ लगानी होती है कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करेगी। उसके कुछ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे माइंड में स्केच आ जाते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन इस तरह से वर्क करेगी, तो वो हमने इंटरफेस चाहे तो आप खुद डिज़ाइन करके लगा लो, या फिर आपको कुछ यूज़र इंटरफेस नेट से भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी लेके लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट फेस का। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा एसआरएस में भी वाइवा होगा, डिज़ाइन फेस में भी वाइवा होगा। नहीं, एसआरएस डिज़ाइन फेस का कोई वाइवा नहीं होता, उसमें जस्ट डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। अब टेस्ट फेस की फाइल में क्या होता है कि आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन का टास्क गिवन होता है, आपने उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स गिवन होती है, कोई लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए दे देगा, कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना देगा, कुछ भी, यानी कि डाटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ आपने वो काम करना होता है। जैसे ही आपकी डेडलाइन आ जाती है, आप डेडलाइन पे फाइल सबमिट करवाएंगे। देन डेडलाइन के फाइल सबमिट करवाने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आपके पास टेस्ट फेस की वाइवा की लिस्ट अलाउ हो जाएगी, और आपके पास जो टेस्ट फेस की वाइवा की लिस्ट आएगी, आपने उसके अकॉर्डिंग वाइवे के लिए अपीयर होना होगा। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है फाइनल डिलीवरेबल का। फाइनल डिलीवरेबल में हमने एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन रेडी करनी होती है, बाय कोड, बाय डाटाबेस, बाय लाइब्रेरीज, के लाइब्रेरीज भी ऐड करवानी है, डाटाबेस भी ऐड करवाना है, और हमारा फुल फंक्शनल जो हमारी एप्लीकेशन है वो रेडी होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, उसके बाद हमने फाइनल रिपोर्ट रेडी करनी है। फाइनल प्रेजेंटेशन में काम ये होता है कि आपने जो भी एसआरएस में और डिज़ाइन फेस में काम किया होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और देन फिर जब फाइनल वाइवा होता है तो उसमें आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है फाइनल प्रेजेंटेशन से, जो आपने प्रेजेंटेशन रेडी की होती है। और जो फाइनल रिपोर्ट है वो जस्ट आपकी सबमिट होनी होती है, वो आपने फाइनल डिलीवरेबल के साथ आपने ये तीनों फाइल जिप करनी है और सबमिट करवा देनी होती है। सुपरवाइज़र ने खुद ही आपकी रिपोर्ट चेक करनी होती है। तो ये था सारा का सारा सिनेरियो आज की वीडियो का, जिसमें उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या हैं, उनकी असाइनमेंट्स क्या हैं, और उन असाइनमेंट्स में क्या क्या काम आता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मज़ीद मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आप जैसे ही मेरी न्यू कोई भी वीडियो आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू कोई भी वीडियो आए तो वो आपको फ़ौरन से अपडेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।